क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका विश्वास धीरे धीरे डूब रहा है, बेबस होकर, और किसी को परवाह नहीं? यही स्थिति यिर्मयाह की थी। वह कीचड़ भरे गड्ढे में अकेला था, पर परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। कहानी का सारांश: राजा सिदकिय्याह के दरबार के कुछ अधिकारी यिर्मयाह से क्रोधित थे। वह लगातार कहता था, जो इस नगर में रहेगा वह तलवार, अकाल या महामारी से मरेगा, पर जो बाबुल के राजा के पास समर्पण करेगा वह जीवित रहेगा। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि वह सैनिकों का मनोबल गिरा रहा है, इसलिए उन्होंने राजा को मना लिया कि उसे उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दे। उन्होंने यिर्मयाह को एक हौद, गड्ढे में उतारा, एक गहरा कीचड़ भरा गड्ढा जिसमें पानी नहीं था, केवल कीचड़ था। वह उसमें धंस गया। न कोई रास्ता, न प्रकाश, न सहायता। परंतु परमेश्वर ने एक अनपेक्षित उद्धारकर्ता भेजा, एबेद मेलक, जो एक इथियोपियाई अधिकारी था। उसने राजा से विनती की कि यिर्मयाह को मरने न दिया जाए। 30 आदमियों के साथ उसने रस्सियां और कपड़े नीचे डलवाए ताकि वे यिर्मयाह को धीरे धीरे ऊपर खींच सकें। यिर्मयाह बच गया, घायल था पर जीवित रहा। राजा ने फिर गुप्त रूप से उसे बुलाकर पूछा, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन है? यिर्मयाह ने साहस से कहा, हाँ, तू बाबुल के राजा के हाथ में दे दिया जाएगा। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर के दास डूब सकते हैं पर नष्ट नहीं होंगे। यिर्मयाह का विश्वास गड्ढे में परखा गया, पर वही परमेश्वर जिसने उसे नीचे जाने दिया, उसी ने उसे ऊपर उठाया। यहाँ तक कि कीचड़ में भी परमेश्वर की दृष्टि अपने भविष्यद्वक्ता पर थी। जब मैं फंसा हुआ महसूस करता हूँ, क्या मैं अब भी मानता हूँ कि परमेश्वर मुझे देख रहा है? दूसरा, परमेश्वर अक्सर अप्रत्याशित लोगों का उपयोग करता है। एबेद मेलक, एक विदेशी, ने यहूदा के राजा से अधिक विश्वास और साहस दिखाया। उसने अपने पद को जोखिम में डालकर परमेश्वर के दूत को बचाया। क्या मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो? तीसरा, परमेश्वर का वचन किसी दबाव में नहीं झुकता। यिर्मयाह ने राजा को खुश करने के लिए अपना संदेश नहीं बदला। सत्य आराम के लिए नहीं झुकता, वह सीधा खड़ा रहता है, चाहे गड्ढे में ही क्यों ना हो। क्या मैं परमेश्वर के वचन को लोगों के अनुसार बदलता हूँ या स्वयं को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलता हूँ? हे प्रभु, जब मैं कैद या भुला हुआ महसूस करूं, तब मुझे यह याद दिला कि तू मेरे निकट है। मुझे साहस दे कि मैं डटा रहूं, भले ही आज्ञाकारिता की कीमत चुकानी पड़े। आमीन।